Hello everyone, we are solving some of the question which has been asked in the AKTU examination. So एक मेरा ये क्वेश्चन है जो कि AKTU के 2020-21 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है ट्री का, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है और मुझे ट्री ड्रॉ करने के लिए बताया गया है। आपको पता है कि प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर या इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, इन दोनों से यूनिक ट्री हम बना सकते हैं। सो दो कॉम्बिनेशन से यूनिक ट्री बनेगा, प्री ऑर्डर इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर। यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन है, तो जो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है उसमें जो लास्ट की होता है या जो लास्ट डेटा वैल्यू है उससे मेरा रूट नोड बनता है। तो आइए हम रूट नोड बना लेते हैं। और जो मेरा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है उसमें लोकेट कर लेते हैं कि ये वाला वैल्यू कहाँ पे है। तो ये वैल्यू यहाँ पे है। इस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के लेफ्ट में आने वाला सारा पार्ट ए का लेफ्ट सब ट्री होगा और इसके राइट में आने वाला सारा पार्ट ए का राइट सब ट्री होगा। तो आइए हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री बना लेते हैं। सो ये हमारे सेट्स होंगे। सो बी आई डी ये मेरा लेफ्ट सब ट्री में आएगा और सी जी ई एच और एफ मेरा राइट सब ट्री में होगा। जो मुझे इन और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल गिवन है उसमें जो लास्ट की है दैट इज ई, इसको हम पिक कर लेते हैं और इससे इसको लोकेट कर लेते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में। सो पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम इसको लोकेट करते हैं। तो पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में ई को लोकेट करने के बाद ई से ई के लेफ्ट में मुझे एक पार्ट मिला जो कि ई का लेफ्ट सब ट्री बन जाएगा और जो दूसरा पार्ट है वो ई का राइट सब ट्री बन जाएगा। तो सी जी विल बी इन द लेफ्ट सब ट्री एंड एच एफ विल बी इन द राइट सब ट्री ऑफ ई। पोस्ट ऑर्डर से नेक्स्ट की को पिक करते हैं दैट इज एफ। सो यू कैन लोकेट एफ वेरी वेल। ये वाला एफ नोड हो गया, इसके लेफ्ट सब ट्री में एच आएगा और इसका राइट सब ट्री एम्प्टी होगा। नेक्स्ट की वैल्यू पिक करते हैं एच। यस, ये वाला एच नोड हो गया। चूंकि पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में केवल एक ही की है तो लेफ्ट सब ट्री नल होगा और राइट सब ट्री भी नल होगा। नेक्स्ट की वैल्यू है सी। यस, इस नोड को हम सी बना सकते हैं। इसका लेफ्ट सब ट्री नल होगा और राइट सब ट्री में एक ही एलिमेंट होगा दैट विल बी जी। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से नेक्स्ट की पिक करते हैं दैट इज जी। तो ये वाला नोड जी हो गया। चूंकि पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में केवल जी है इसलिए लेफ्ट सब ट्री नल होगा जी का और राइट सब ट्री भी नल होगा। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में नेक्स्ट की है, सॉरी पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में नेक्स्ट की है बी। इस नोड को हम बी बना देते हैं और पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अकॉर्डिंग अगर हम लोकेट करते हैं बी को तो बी के लेफ्ट में कुछ नहीं होगा लेकिन बी के राइट सब ट्री में वैल्यूज आएंगी आई और डी। नेक्स्ट की पिक करते हैं दिस इज डी। तो इस नोड को हम डी बना सकते हैं और इसके लेफ्ट सब ट्री में आएगा आई और इसके राइट सब ट्री नल होगा। आई इज द नेक्स्ट की। इस आई को हम ये नोड बना देते हैं। आई के लेफ्ट में कोई नोड नहीं होगा, आई के राइट में कोई नोड नहीं होगा, ये दोनों नल होंगे। तो फाइनल ट्री बना लेते हैं। जो भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पर ट्री दिख रहा है ये एक प्रोसेस को दिखा रहा था। अब हम फाइनल ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो पहले आप प्रोसेस को बताइए। जैसे मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को पिक करके लेफ्ट और राइट सब ट्री ड्रॉ कीजिए एंड देन उसके बाद जो आपको फाइनल ट्री मिला उसको भी आप ड्रॉ कीजिए। रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन। जब भी आप आंसर करें तो रिप्रेजेंटेशन जरूर बनाएं। ये फाइनल ट्री हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल टेक सम मोर questions in subsequent lectures.